वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, बट स्टोरी एकदम से रियल होने वाली है। और किशन की है ये स्टोरी। किशन की एज है 24 इयर्स। वो एक स्टूडेंट है और उन्होंने एक्चुअली अपनी पिक भी शेयर की है। देखिए, उनको कोई फीलिंग्स नहीं आती हैं क्रॉस ड्रेसर वाली, उनका कोई मन नहीं करता है क्रॉस ड्रेसिंग का, बट उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार क्रॉस ड्रेसिंग की, और वो भी ऐसी की मतलब एक प्रॉपरली जो दुल्हन का गेटअप होता है वो किशन ने लिया। और क्यों लिया इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीजन है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और किशन ने अपनी पिक्स भी शेयर की थी, वो भी आपको वीडियो के बीच बीच में देखने को मिलती रहेंगी कि कैसे उन्होंने एक प्रॉपर गेटअप लिया और कैसे वो एक दुल्हन की तरह रेडी हुए सिर्फ एक बार, बिना किसी शौक के, बिना मन के, और एक खास रीजन की वजह से। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं किशन की स्टोरी। किशन की एज है 24 इयर्स। वो एक स्टूडेंट है, वो एमपी से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली किशन गए थे एक बार गणेश महोत्सव देखने, और गणेश महोत्सव में उन्होंने देखा था राम जी और सीता जी का विवाह। और उसको देखने के बाद मतलब किशन इतना, जैसे बोलते हैं ना, एकदम से उनको वो चीज इतनी पसंद आ गई थी, वो वाला जो एक्ट था वो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने उसकी कुछ पिक्स ले ली थी। और अब पिक्स लेने के बाद जब उन्होंने अपने एक फ्रेंड को वो वाली पिक्स दिखाई ना, तो उसके फ्रेंड ने बताया कि ये एक्चुअली जो सीता बना है ये कोई लड़की नहीं लड़का है। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि जो भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे रामलीला वगैरह होती है, गणेश महोत्सव होता है, या मतलब ऐसे कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उनमें जो फीमेल्स कैरेक्टर होता है वो 90% बॉयज ही प्ले करते हैं। गर्ल्स बहुत कम जगह पर फीमेल कैरेक्टर प्ले करती हैं। बॉयज को ही गर्ल्स का गेटअप दे दिया जाता है और उनको मतलब इस तरह से रेडी किया जाता है कि वो एकदम से उस कैरेक्टर में फिट बैठ जाते हैं। बट किशन ने देखिए कोई सीता का कैरेक्टर प्ले नहीं किया था, पर उनके फ्रेंड ने जब उनको बताया कि ये एक लड़का है तो किशन एकदम से हैरान हो गए थे वो चीज सुनकर। उनको ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि कैसे एक लड़के को इतना अच्छी तरह से तैयार कर दिया जाता है कि उसको देख के मतलब मैं पहचान भी नहीं पाया कि ये एक लड़का है। बट किशन के माइंड में जो चल रहा था वो ठीक है, पर आगे बात बढ़ती है। वो अपनी एक फ्रेंड को जो राम सीता विवाह की थी वो पिक्स शेयर कर देते हैं, और वो साथ में उसको बोलते भी हैं कि ये जो सीता बनी हुई है ये एक्चुअली कोई लड़की नहीं, एक लड़का है। और एक लड़के को इतना अच्छा जो फीमेल कैरेक्टर प्ले किया, मतलब एक लड़के को इतना अच्छा गेटअप दे दिया गया है। किशन की जो फ्रेंड थी वो भी हैरान रह गई थी, बिकॉज उन्होंने भी अपनी लाइफ में किसी लड़के को ऐसे मेकअप में नहीं देखा था। तो उन्होंने किशन को बोला कि अगर ये बात सच है तो तुम इनकी पिक्स नहीं, मुझे अपनी पिक्स भेजो इसी तरह के गेटअप में, एक फुल्ली तैयार होकर। देखिए, राम सीता विवाह में सीता जी दुल्हन बनी थी, तो एक दुल्हन का जो गेटअप था वो उस लड़के ने लिया था। और किशन की जो फ्रेंड थी उन्होंने किशन को यही बोला कि तुम भी सेम यही वाला गेटअप लेकर मुझे अपनी पिक्स भेजो। बट किशन ने मना कर दिया था कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब वो करना भी नहीं चाहते थे और उनको सुनकर बहुत अजीब लगता है। बट जो किशन की फ्रेंड थी वो उनसे नाराज हो जाती हैं और किशन बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको मना नहीं पाते हैं। किशन की फ्रेंड 3 दिन तक उससे बात नहीं करती है और किशन को सैडनेस फील होती है। बट किशन जब उससे बात करते हैं तो वो यही कहती है कि मैं तुमसे बात तभी करूंगी जब तुम एक दुल्हन के गेटअप में मुझे अपनी पिक्स सेंड करोगे। किशन उसके बाद मान जाते हैं, बिकॉज उनके पास और कोई तरीका नहीं था अपनी फ्रेंड को मनाने का। फिर वो अपने एक फ्रेंड से बात करते हैं कि मेरी फ्रेंड ने ऐसे से बोला है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो किशन के फ्रेंड ने बोला कि चलो हम किसी पार्लर में जाके बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हें एक जो दुल्हन का गेटअप है वो दे दे।
वो बहुत से पार्लर्स में जाते हैं, बट देखिए लेडीज जो पार्लर होते हैं उसमें बॉयज का मेकअप नहीं होता है। तो जितनी भी ब्यूटिशियन वगैरह जितने भी पार्लर्स में गए सबने उनको मना कर दिया। तो किशन बहुत सैड हो गए थे कि अगर मैं उसको पिक्स नहीं भेजूंगा तो जो मेरी फ्रेंड है वो मेरे से बात नहीं करेगी। बट किशन का जो फ्रेंड साथ में था उसने बोला कि चलो हम एक दो जगह और ट्राई करते हैं। फिर वो एक पार्लर में जाते हैं, वहां जो दीदी होती हैं उसको किशन अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और मुझे इसलिए एक दुल्हन का गेटअप लेना है, वैसे मुझे कोई शौक नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप मुझे तैयार करेंगी तो। वो पार्लर वाली दीदी किशन की जो मजबूरी थी उसको समझ जाती हैं और कहती हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक फीमेल का एक दुल्हन का गेटअप दूंगी। और पैसों की बात हो जाती है कि जितने पैसे आप बोलेंगी उतने आपको हम पे करेंगे। तो ब्यूटिशियन बोलती है कि तुम अच्छे से शेव करके आओ, अपने हैंड्स वगैरह पे जो भी हेयर वगैरह है वो रिमूव करके आओ और उसका नाप लेकर उसके साइज का ब्लाउज भी वो फिटिंग करवा देती हैं। और किशन को दुल्हन के कपड़े पहना दिए जाते हैं, सिर में विग लगा दी जाती है, विग लगाकर उसको गजरा लगा दिया जाता है। देखिए आपको पिक्स में एकदम से दिखाई देगा कि किशन को कैसे फुल्ली एक दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। दुल्हन को हैवी हैवी ज्वेलरी पहनाई जाती है, कानों में बड़े बड़े झुमके पहनाए जाते हैं जो सेम किशन को पहनाए गए। किशन का एक कान पहले ही छेदा हुआ था और दूसरा कान उसी टाइम छेद कर किशन को कानों में हैवी इयरिंग पहनाकर, माथे पर टीका, बालों में गजरा और हैवी ज्वेलरी, लहंगा, नेल पेंट, चूड़ा, मतलब हर चीज एकदम से किशन को दुल्हन का गेटअप वो वाली ब्यूटिशियन जो दीदी होती हैं वो दे देती हैं। किशन फुल्ली रेडी हो जाती है, जैसा कि आप पिक्स में देख सकते हैं। वहां पर जो किशन का फ्रेंड होता है साथ में वो किशन की कुछ पिक्स भी लेता है और कुछ वीडियोस भी वो बनाता है उसी दुल्हन के गेटअप में। और पिक्स में इस वीडियो में आपको शेयर कर रही हूँ, बट किशन ने बोला था कि अगर आप चाहती हैं कि वीडियोस भी आप शेयर करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पिक्स में आपको दिखा रही हूँ, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि आपको किशन की वीडियोस देखनी है तो मैं आपके साथ नेक्स्ट स्टोरी में वीडियोस भी शेयर करूंगी जिसमें किशन ने दुल्हन का जो गेटअप लिया है वो वाली कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर अच्छे व्यूज मिलते हैं तो किशन की जो वीडियोस हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। अगर आपको कोई चीज बोली जाती है तो आप उसका रिप्लाई कर पाए। किशन को फुल्ली एकदम से लड़की का गेटअप दे दिया जाता है, उसकी पिक्स ले लेते हैं, उसकी वीडियोस बना देते हैं। किशन अपनी फ्रेंड को वो वाली पिक्स भेज देते हैं और वीडियोस भी सेंड कर देते हैं। और जो किशन की फ्रेंड थी वो खुश हो जाती है कि किशन ने उनकी बात मान ली और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। देखिए किशन 24 साल के हो चुके हैं, बट उन्होंने सिर्फ एक बार यही क्रॉस ड्रेसिंग की और ऐसी क्रॉस ड्रेसिंग की कि ये उनकी लाइफ का यादगार पल बन गया। और कल है किशन का बर्थडे, तो उन्होंने आज स्पेशली मुझे बोला था कि दीदी प्लीज आज आप मेरी स्टोरी शेयर करोगे तो मैं आपकी तरफ से अपना बर्थडे गिफ्ट इसको समझूंगा। तो इसीलिए आज ये स्टोरी। और कल 1 जनवरी को है न्यू ईयर और किशन का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सबको नया साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारी हैप्पीनेस लेकर आए, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे हमेशा और ऐसे ही खुश खुश रहे। और स्टोरीज जो शेयर करते हैं उनको लाइक भी कर दिया कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब पक्का कर लिया कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियोस देखते हैं और निकल जाते हैं, तो ऐसा मत किया कीजिए प्लीज। देखिए बहुत मेहनत लगती है स्टोरीज बनाने में और बदले में मैं आप लोगों से कुछ नहीं लेती हूँ, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन ही बोलती हूँ, तो वो तो आप कर ही सकते हैं ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पक्का बताइएगा अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको वीडियोस जरूर शेयर करेंगे किशन की दुल्हन के गेटअप में। और आपको स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नए साल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।